नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज खींचतान तब और बढ़ गई जब पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता, कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल के आम लोग आकर दिल्ली में राजघाट के पास धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये सब नौटंकी है और ये जो पश्चिम बंगाल में पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है वो आकर दिल्ली में धरना दे रही है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य का पैसा रोक दिया है, जिससे विकास कार्य रुक गए हैं, विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने आज दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत भी की। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा, तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे जवाब में अनुराग ठाकुर ने क्या आरोप लगाए हैं पश्चिम बंगाल सरकार पर। तरीके से वो लोग पेश आए या मिसबिहेव किए या मैनहैंडल किए, उससे ये साफ पता चलती है कि बीजेपी डरी हुई है। ये 56 इंच छाती की जो बात होती है, ये दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी जी का 56 इंच छाती। एक बात तो साफ है कि अगर जनता आपके सामने खड़ी हो जाए तो किसी का ताकत नहीं है, कोई भी माइका लाल का हिम्मत नहीं है कि उस जनता का दम को रोक के दिखाए। तो जनता को एक बार अगर ये समझ में आ गया है कि जिन लोगों को हम लोगों ने बिठाया था वही हमारे पैसे रोक के रखे हैं और उनको हटाना अब जरूरी है, तो चाहे वो कितना भी बल प्रयोग करे, कितना भी ताकत लगाए, कितने भी तरीकों से आजमाए, कुछ नहीं होने वाला है। वो लड़ाई और तेज होती जाएगी और जनता का ताकत आखिर में रंग लाएगी। तो जिस तरीके से उन्होंने आज जोर जबरदस्ती तानाशाही करके हमारे ये शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम था उसको रोकने का या उसमें रुकावट डालने की एक कोशिश किया है, वो सफल नहीं हुए। आप भी देखें, हम लोग बैठे और हम लोग अपना कार्यक्रम करने के बाद वहां से उठे और आने वाला दिन में भी, खास करके कल हमारा एक सभा है जंतर मंतर में, वहां पे बंगाल से 3-3.5 हजार जॉब कार्ड होल्डर्स वो बस में 36 से 40 घंटा जर्नी करके ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुकी है। वो सब आएंगे, उनका हक का पैसा ये केंद्र की सरकार रोक के रखी है और ये आज से नहीं, करीबन 2 साल से रोक के रखा है। तो अगर हम लोग कल मिलेंगे, एमओएस से मिलेंगे, साध्वी जी से, हम लोग अपनी जो दिक्कत की बात है, 2 करोड़ लोगों की अर्निंग है, जो 2 करोड़ लोगों की पैसा है, वो आप इतने दिन तक रोक नहीं सकते हो। और अगर आप रोकना चाहते हो तो बंगाल से आप जो इनकम टैक्स या जीएसटी के नाम पे पैसे उठाते हो उसको बंद करो। अगर उसको आपने बंद कर दिया तो हम लोग पैसे नहीं मांगेंगे। आप खाली बंगाल से पैसे ले रहे हो और बंगाल को दे कुछ नहीं रहे हो। और ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पैसा छोड़ के, ये बंगाल की जनता के पैसा है। आप 1 लाख करोड़ रुपया बंगाल से उठाते हैं तो भाई 20,000 करोड़ देते हैं, 25,000 करोड़ देते हैं, 70% पैसा तो आप फिर भी रखते हो। उस पैसे से आपका प्रोपागेंडा चलता है। 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके नई सांसद भवन, पार्लियामेंट हाउस बन रहा है और लोगों का 1.5 लाख रुपए घर का पैसा आप रोक के रखे हो। जो 2 साल पहले से काम करके घर में बैठे हुए हैं, किसी का 8,000 रुपए ड्यू है, किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 11,000 है, किसी का 15,000 है। आप इसलिए रोक के रखे हो क्योंकि बंगाल के जनता ने आपको हराया, आपको रिजेक्ट किया, आपसे मुंह फेर लिया और ये चीज बीजेपी से सहन नहीं हो रहा है। और बीजेपी सारी ताकत अपना लगा रहा है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो दिल्ली पुलिस हो, वो सीआरपीएफ हो, वो सीआईएसएफ हो, सबको लगा के, पूरा जो राष्ट्र शक्ति है उसको लगा के कि कैसे भी इस आंदोलन को, इस एजिटेशन को रोको। वो पूरी ताकत लगा के कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना बार भी कोशिश किया वो विफल रहा है, क्योंकि ये कोई पार्टी का आंदोलन रहा नहीं, ये जनता का आंदोलन हो गया। और जनता एक बार जब खड़ा हो जाता है तो किसी का दम नहीं होता है उसको रोकने के लिए। पीएम आवास घोटाला, रोज वैली घोटाला, अम्फान राहत घोटाला,
सारे राज्यों की बात नहीं, मैं एक ही राज्य की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक के बाद दूसरा घोटाला सबके सामने आया। आपने 3 फरवरी 2019 को देखा होगा, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जांच में अवधान पैदा करने के लिए खुद धरने पर बैठ जाती है, और आज 2 अक्टूबर 2023 को एक भ्रष्ट सांसद जो गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं, उनके नेतृत्व में हवाई जहाज से अपने कुछ नेताओं को उस भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए, उसको अलग विषय बनाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली भेज दी है। चुनावी कौन? जो स्वयं ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है, लेकिन बदले में आरोप क्या लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना में पैसा नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, जो दूध का दूध पानी का पानी करता है। अगर आप एक नजर केवल इस आंकड़ों पर डालेंगे तो इसे स्पष्ट पता चलता है कि भारत सरकार ने क्या क्या दिया है। अगर मैं बात करूं एमजी नरेगा की, तो यूपीए के शासनकाल में 14,985 करोड़ रुपए मिले, और एनडीए की सरकार में 54,150 करोड़ रुपए 2021 में। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपए मिले, तो एनडीए के समय 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 7 गुना से ज्यादा। अगर एनआरएलएम की मैं बात करूं, बैंक लिंकेज की, नेशनल लाइवलीहुड मिशन की, तो मात्र 626 करोड़ रुपए मिले थे यूपीए के समय, आज 74,034 करोड़ रुपए मिले, 12 गुना से ज्यादा। एनआरएलएम की बात करूं मैं, आरएफ और सीआईएफ की, तो यूपीए के समय मात्र 23 करोड़ रुपए मिले थे, अब 3,735 करोड़ रुपए मिले, 13 गुना से ज्यादा। इसी तरह से ही अगर वित्त आयोग की राशि की बात करूं तो 3,270 करोड़ रुपया यूपीए के समय मिला, और एनडीए के समय 25,000 करोड़ रुपए के लगभग 8 गुना ज्यादा। आरजीएसए की राशि 41 करोड़ यूपीए के समय, हमारे समय 227 करोड़। आंकड़ा कुल मिलाकर देखिए, यूपीए के समय 58,000 करोड़ रुपया है, तो एनडीए के समय 2,05,003 करोड़, 2,05,003 करोड़ रुपए। ये अपने आप में दिखाता है कि केंद्र सरकार से कोई कमी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नहीं रखी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और कुछ ऐसे नेताओं को भेजना पड़ा, जो भ्रष्टाचार जमीन पर चल रहा है, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस पर लीपापोती करने के लिए अपने कुछ नेताओं को यहां पर भेजा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।